प्रेरणा की नई राहें। प्रस्तावना। हर हर महादेव यह मंत्र केवल भगवान शिव की महिमा का आह्वान है, बल्कि यह हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, आध्यात्मिक शक्ति, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र रोहित है, एक ऐसा युवक जिसने अपने जीवन की चुनौतियों, असफलताओं और दर्द को भगवदर्शी संदेशों, साधना और हर हर महादेव के मंत्र के द्वारा पार किया। यह कहानी रोहित की आत्मखोज, प्रेरणा और तब्दील होने की कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में भगवान शिव की कृपा और उनके मंत्र के द्वारा हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस यात्रा में रोहित ने व्यक्तिगत विकास, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक जागृति की राह पर कदम बढ़ाया। आइए हम इस प्रेरणादायक कथा के विभिन्न अध्यायों में उतरते हैं और जानते हैं कैसे हर हर महादेव का आह्वान उसके जीवन को बदलकर रख देता है। अध्याय 1। जीवन की शुरुआती कठिनाइयां। 1.1 रोहित का प्रारंभिक जीवन। रोहित का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता एक साधारण किसान थे और रोजमर्रा की जिंदगी में कठिन मेहनत करते थे। बचपन से ही रोहित में एक अदम्य जिज्ञासा और सीखने की लगन थी। विद्यालय के दिनों में भी रोहित अध्ययन में अव्वल था, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव की कठिनाइयों, रोजमर्रा की कड़ी मेहनत और अपर्याप्त संसाधनों ने रोहित के मन में एक प्रश्न जन्म दिया, क्या मेरा भविष्य सिर्फ संघर्ष और गरीबी में बिता रहेगा? 1.2 संघर्ष की पहली दाग। जब रोहित किशोरावस्था में प्रवेश किया, तब वह अपने सपनों के पंख फैलाने के लिए नगर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित था, परंतु जीवन के झटके ने उसकी राह में कई बाधाएं डाल दीं। आर्थिक संघर्ष। अपने माता पिता के सपनों का बोझ लेकर रोहित को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और ऋण के कई झंझटों से गुजरना पड़ा। सामाजिक चुनौतियां। नगर के माहौल में जहां प्रतिस्पर्धा अधिक थी, वहां उसे कई बार अपने आप को साबित करने का संघर्ष करना पड़ा। आत्मिक संघर्ष। जीवन में निराशा और अनिश्चितता ने उसके मन में संदेह और भय के बीज बो दिए। इन परिस्थितियों में रोहित ने एक बार खुद से कहा, क्या सच में मेरे प्रयासों का कोई फल है? क्या मेरे संघर्ष का कोई अर्थ होगा? यह प्रश्न उसके मन में गहरी पीड़ा छोड़ गया। 1.3 एक दिन की शाम। परिवर्तन की पहली किरण। एक शाम जब रोहित अपने दोस्त के साथ नगर के एक पुराने मंदिर में गया, तो वहां उसे भगवान शिव का चित्र देखने को मिला। मंदिर में बज रही धुन, दीपों की रोशनी और भक्तों की भक्ति ने उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव कराया। तभी उसके कानों में एक गीत गूंज उठा, हर हर महादेव। इस मंत्र की मधुर ध्वनि ने रोहित के अंदर एक अजीब सी जागृति और प्रेरणा का संचार किया। उसने महसूस किया कि शायद भगवान शिव की कृपा और उनके संदेश में वह शक्ति छिपी है जो उसे अपने संघर्षों से उबरने में मदद करेगी। उस दिन रोहित ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में हर हर महादेव के मंत्र को अपनाकर सत्य, धर्म और कर्म के सही मार्ग पर अग्रसर होगा। उसके मन में यह विश्वास जग उठा कि जो भी दुख, धोखा या संघर्ष उसे आज झेलना पड़ रहा है, वह अंततः उसके कल्याण के लिए ही है। अध्याय 2। आध्यात्मिक अनुभव और हर हर महादेव का आह्वान। 2.1 मंदिर में पहली साधना। मंदिर में बिताए गए उस एक शाम के बाद रोहित ने नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू किया। ध्यान और प्रार्थना। प्रत्येक सुबह और शाम मंदिर जाकर वह भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाने लगा। उसकी प्रार्थना में हर हर महादेव का नाद भर जाता था, जिससे उसकी आस्था और भी प्रबल होती चली गई। आत्मिक शांति। धीरे धीरे मंदिर में बिताए इन पलों ने रोहित के मन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता पैदा की। वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर की पीड़ा कुछ कम हो रही है और उसका मन पुनः सकारात्मक ऊर्जा से भरता जा रहा है। उदाहरण। उसे याद आया कि उसके अध्यापक ने कहा था, जब मन शांत रहता है तो जीवन के सभी संघर्ष अपने आप सुलझते चले जाते हैं। 2.2 गुरु की भेंट। एक दिन मंदिर के आसपास एक बुजुर्ग साधु उससे मिलने आए। गुरु का उपदेश। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, हर हर महादेव का मतलब केवल भगवान शिव की महिमा का आह्वान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर छिपी उन शक्तियों, सत्य और धर्म के संदेश का प्रतीक है। जब तुम अपने कर्म को सत्य, निष्ठा और निष्काम भाव से करोगे, तो जीवन की कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी।
आध्यात्मिक शिक्षा। साधु ने रोहित को ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थिति अंततः तुम्हारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा बन जाएंगी। प्रेरणा का अनुभव। गुरु की इन बातों ने रोहित के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन के हर कार्य को भगवान शिव के प्रति भक्ति और आस्था के साथ अंजाम देगा। 2.3 हर हर महादेव का जादू। धीरे धीरे रोहित अपने जीवन में हर हर महादेव के मंत्र को अपना लेने लगा। आंतरिक परिवर्तन। जब वह दिनचर्या में इस मंत्र को दोहराता तो उसके मन की उदासी और पीड़ा धीरे धीरे निकल जाती। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर की शक्ति सक्रिय हो रही है। जीवन में बदलाव की शुरुआत। इस मंत्र की गूंज ने उसके विचारों को बदल दिया। उसने अपने जीवन में प्रत्येक चुनौती को एक सीख के रूप में लेना शुरू कर दिया और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, वह यह विश्वास रखने लगा, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। उदाहरण। धीरे धीरे रोहित ने अपने पहले व्यक्तित्व में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास की झलक थी और उसके विचारों में नई दिशा उभरकर सामने आई। अध्याय 3 संघर्ष, प्रयास और सफलता की ओर कदम। 3.1 शिक्षा और आत्मविकास। रोहित ने अपने जीवन में अब सिर्फ भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास की भी कड़ी में लगे रहने का निश्चय किया। शैक्षिक प्रयास। उसने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। कॉलेज में उसने प्रबंधन, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उसकी पढ़ाई में अब हर हर महादेव का मंत्र उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था। आत्मिक सुधार। उसने अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास किया। अपने अनुभवों से सीखी गई सीखों ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। उदाहरण। कई बार परीक्षा में असफलता और प्रतिस्पर्धा ने उसे निराश किया, परंतु वह हर चुनौती को भगवान शिव की बानी के द्वारा पार करने का संकल्प लेता। 3.2 पेशेवर दुनिया में कदम। कॉलेज के बाद रोहित ने एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह जानता था कि कठिन परिश्रम, नैतिकता और सही सोच के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार की शुरुआत। उसने एक लघु व्यवसाय की स्थापना की, जिसमें उसने स्थानीय उत्पादों को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से व्यापक बाजार में पहुंचाने का प्रयास किया। कठिनाइयों का सामना। आरंभिक दिनों में उसे कई बार धोखे, असफलताओं और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु हर हर महादेव के मंत्र ने उसके आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उदाहरण। एक बार उसने अपने व्यवसाय में एक बड़ी गलती कर दी, जिससे ग्राहकों का विश्वास टूटने लगा, लेकिन उसने अपने गुरु के उपदेश याद रखकर पूरी ईमानदारी और परिश्रम से काम किया और धीरे धीरे ग्राहक फिर से उसका साथ देने लगे। 3.3 संघर्षों से सीख। हर चुनौती, हर असफल प्रयास ने रोहित को कुछ नया सिखाया। गलतियों से सीखना। उसने जाना कि गलती करना मानवता का हिस्सा है, परंतु गलती से सीखना और उसे दोहराना निवारणीय है। आत्मिक परिवर्तन। धोखे और कठिनाइयों के बाद वह आत्मविश्लेषण करता और अपने सोचने के ढंग में सुधार लाता। उदाहरण। एक बार उसने अपने एक साझेदार से धोखा खाया, जिसके बाद उसने अपने व्यापारिक समझौते और अनुबंधों में सुधार किया, जिससे आगे चलकर उसे वित्तीय नुकसान से बचने में मदद मिली। अध्याय 4 सामाजिक योगदान और उदारता। 4.1 समाज के लिए कार्य। रोहित अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहता था। सामाजिक उद्यमिता। उसने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक सेवा में लगाने का निर्णय लिया। उसने गरीबों, जरूरतमंदों और शिक्षा के क्षेत्र में दान और सहयोग शुरू किया। समूह सहयोग। उसने अपने व्यवसाय में युवाओं को भी भागीदार बनाया, ताकि उन युवा प्रतिभाओं में उद्यमिता की भावना जगे। उदाहरण। जब उसने अपने गांव में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र की स्थापना की, तो उसने देखा कि कैसे धीरे धीरे लोगों में शिक्षा और जागरूकता की लहर फैल गई। 4.2 उदारता और सकारात्मकता। सत्य और नैतिकता के साथ काम करने वाले लोग समाज में उदारता और सकारात्मकता का संदेश फैलाते हैं। उदार व्यावसायिक नैतिकता। रोहित ने अपने व्यापार में हमेशा पारदर्शिता, ईमानदारी और आदर्श नैतिकता का पालन किया।
समाज में परिवर्तन। उसके उदार कार्य और सामाजिक सेवा के प्रयासों ने समाज में एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर दी। उदाहरण, जब किसी व्यक्ति को व्यवसाय में धोखे या असफलता का सामना करना पड़ा, तो रोहित ने हमेशा उसकी सहायता की और प्रेरणा दी कि हर हर महादेव के उपदेश के अनुसार कठिनाइयों का सामना करने के बाद सफलता जरूर मिलती है। 4.3 सामाजिक संगठन और सामूहिक प्रयास। समाज में बड़ी परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। समूह आधारित गतिविधियां। रोहित ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न सामुदायिक परियोजनाएं चलाईं, जैसे कि सामूहिक ध्यान सत्र, मुफ्त हेल्थ चेकअप शिविर और ग्रामीण विकास अभियान। एकता का संदेश। उसने लोगों में यह संदेश फैलाया कि एकता और सहयोग से ही समाज में स्थायी बदलाव संभव है। उदाहरण, विभिन्न धार्मिक उत्सवों और सामुदायिक कार्यक्रमों में उसने हर हर महादेव का नारा लगाकर लोगों को जोड़ने का कार्य किया, जिससे समाज में नैतिकता और भाईचारे की भावना प्रबल हुई। अध्याय 5, आध्यात्मिक साधना, मन, आत्मा और कर्म का संगम। 5.1 ध्यान, साधना और प्रार्थना का महत्व। रोहित ने अपनी दिनचर्या में नियमित ध्यान और साधना को शामिल किया। मनोबल का निर्माण। दैनिक ध्यान से उसका मन शांत हुआ और उसने अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करना शुरू किया। आत्मिक जागृति। साधना और प्रार्थना ने उसे यह समझने में मदद की कि उसके जीवन में आए सारे अनुभव, चाहे वे कितने भी दर्दनाक क्यों न हों, उसके आत्मा के विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। उदाहरण, मंदिर में बिताए वे शांत पल, जहां उसने हर हर महादेव का नाद बार बार दोहराया, उस समय उसने महसूस किया कि उसके मन में एक असीम शक्ति का संचार हो रहा है, जिसने उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। 5.2 भक्ति और आस्था। भक्ति ने रोहित के जीवन में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। भक्ति के द्वारा प्रेरणा। भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में किस प्रकार से विश्वास के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। आस्था का संचार। हर हर महादेव का मंत्र उसकी आस्था को प्रबल करता और उसे याद दिलाता कि जीवन में आने वाला हर कष्ट, धोखा या असफलता अंततः उसके कल्याण के लिए होती है। उदाहरण, अनेक धार्मिक नेता और संत कह देते हैं कि भक्ति से जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है, और रोहित ने भी उसी सिद्धांत को अपनाया। 5.3 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। अपने अनुभवों से सीखकर रोहित ने नियमित आत्मचिंतन भी शुरू किया। स्वसाक्षात्कार। वह हर दिन खुद से सवाल करता, मैंने आज क्या सीखा, मेरी गलतियां क्या थीं, और इन्हें सुधारने का प्रयास करता। आत्मिक विकास। इस प्रक्रिया ने उसे अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने के तरीके सिखाए। उदाहरण, जब भी उसे धोखे या असफलता का अनुभव होता, वह उसे अपने अंदर की गहराई में जाकर समझता कि असल में उसमें क्या कमी थी, जिससे वह अगली बार और बेहतर प्रदर्शन कर सके। अध्याय 6, आधुनिक युग में हर हर महादेव का अनुप्रयोग। 6.1 डिजिटल युग में आध्यात्मिकता। आधुनिक तकनीकी उन्नति ने धर्म और आध्यात्मिकता के प्रसार में नए साधन प्रदान किए हैं। ऑनलाइन साधना। रोहित ने देखा कि आज के युवा हर हर महादेव के मंत्र से प्रेरित होकर ऑनलाइन ध्यान, वेबिनार और डिजिटल साधना के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को उजागर कर रहे हैं। डिजिटल समुदाय। सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने एक वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय का निर्माण किया है, जहां लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेरणा का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण, अनेक ऑनलाइन आध्यात्मिक कार्यक्रम, ब्लॉग और वीडियो यह प्रमाण है कि डिजिटल युग में भी हर हर महादेव के संदेश को दूर दूर तक फैलाया जा रहा है। 6.2 आधुनिक व्यवसाय में नैतिकता का समावेश। आज के व्यवसायिक जगत में नैतिकता और पारदर्शिता दोनों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। नैतिक व्यापारिक कार्य। रोहित ने अपने व्यवसाय में सदैव पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया। यह न केवल उसे आर्थिक रूप से सफल बनाता है, बल्कि उसके ग्राहकों और कर्मचारियों में भी विश्वास जगाता है। उदाहरण, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने नैतिक व्यापारिक मॉडल के कारण विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। व्यावसायिक नैतिकता। नैतिक और सही तरीके से व्यवसाय करने से व्यक्ति को दीर्घकालिक सफलता और आत्मसंतोष प्राप्त होता है।
6.3 शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान। शिक्षा, संस्कृति और समाज में नैतिकता के संदेश का प्रसार भी बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक पाठ्यक्रम। कई विद्यालय और कॉलेज अपने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, धर्म और सामाजिक मूल्य पर केंद्रित विषयों को शामिल कर रहे हैं। सांस्कृतिक आयोजन। धार्मिक त्योहार, सांस्कृतिक समारोह और लोक कथाएं नैतिकता और आस्था का संदेश फैलाने का अद्भुत माध्यम है। उदाहरण, विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में युवा और वृद्ध सभी मिलकर हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, जिससे समाज में सद्भावना और नैतिकता का प्रकाश फैला रहता है। अध्याय 7, व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में प्रेरणा। 7.1 आत्मविकास के माध्यम से सफलता। व्यक्तिगत उन्नति के लिए स्वयं को लगातार सुधारते रहना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अभ्यास। नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है, जिससे वह कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। उपलब्धियां और सीख। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को नया ज्ञान प्रदान करता है और उसे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, बहुत से प्रेरणादायक उद्यमी, समाज सेवी और आध्यात्मिक नेता कहते हैं कि निरंतर प्रयास और आत्मचिंतन से जीवन के हर मोड़ पर सफलता संभव होती है। 7.2 समाज में सकारात्मक योगदान। जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और नैतिकता को पहचानकर उसे समाज में लागू करता है, तो वह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। नैतिक समाज निर्माण। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता और आस्था का पालन करे, तो समाज में शांति, सहयोग और विकास की राह प्रशस्त हो जाती है। सामूहिक प्रयास। सामाजिक संगठनों, धर्मार्थ संस्थाओं और सामुदायिक समूहों के माध्यम से समाज में सकारात्मक एवं न्यायपूर्ण बदलाव संभव है। उदाहरण, विभिन्न समाज सेवी आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो समाज में एकता एवं स्वच्छता का संदेश फैलता है और सामाजिक अव्यवस्था दूर होती है। 7.3 उदारता और मानवता का संदेश। धर्म के सिद्धांतों के अनुसार उदारता और मानवता का संचार भी अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दान और सेवा। अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा समाज के उत्थान के लिए लगाना, दूसरों के दुख दर्द में सहानुभूति दिखाना और मानवता की सेवा करना। उदार समाज। उदारता से भरा हुआ व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे समाज में प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता के मूल्य प्रबल होते हैं। उदाहरण, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में किया है, जिससे उनके समाज में भी समृद्धि और मानवता का विकास हुआ। अध्याय 8, भविष्य की दिशा, नई सोच, नए उपाय। 8.1 आधुनिक चुनौतियों का सामना। आधुनिक युग में जहां तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों ने नए अवसर और चुनौतियां उत्पन्न की है, वहां नैतिकता और आध्यात्मिकता के संदेश का अनुसरण करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तकनीकी युग में नैतिकता। डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से धर्म और नैतिकता का प्रसार करना। वैश्विक चुनौतियां। पर्यावरणीय संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता जैसी चुनौतियों का समाधान भी नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है। उदाहरण, कई ऑनलाइन आध्यात्मिक मंच और डिजिटल उद्यमी नैतिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हुए वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। 8.2 नवाचार और विकास। भविष्य में धर्म और कर्म के सिद्धांतों का नया रूप भी विकसित हो सकता है, जो कि तकनीकी नवाचार और आधुनिक उद्यमिता के साथ मेल खाता हो। नई सोच। न्यू कृष्ण बानी के रूप में पुराने उपदेशों को नए संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जा सकता है, ताकि युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में नवीनता और सकारात्मकता लाए। आर्थिक एवं सामाजिक नवाचार। उद्यमिता में नैतिकता के साथ साथ नवीन तकनीकी और व्यवस्थित निवेश के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों ही समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उदाहरण, कई युवा उद्यमी आधुनिक तकनीकी और डिजिटल व्यापार मॉडल का उपयोग करके अपने व्यवसायों में नैतिकता एवं पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। 8.3 निरंतर सीखने और विकास की दिशा। भविष्य की दिशा तय करने में निरंतर सीखना और आत्मविकास का महत्व सर्वोपरि है। अध्ययन और अनुसंधान। व्यक्ति को निरंतर अध्ययन,
अनुसंधान और नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आत्मिक परिवर्तन। नियमित आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार से व्यक्ति अपने अंदर की क्षमताओं और कमजोरियों को पहचान कर निरंतर विकास कर सकता है। उदाहरण, कई सफल लोग अपने अनुभवों से सीखकर निरंतर सुधार और विकास के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया नैतिकता, आस्था और कर्म के सिद्धांतों का सच्चा अनुसरण है। अध्याय 9, 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। प्रेरणा और बदलते समय का संदेश। 9.1 धोखे के अनुभव से सीख। जब जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया तो वह एक कठोर अनुभव था, परंतु उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आत्मिक जागरूकता। धोखे के अनुभव से आप अपने अंदर की कमजोरियों और शक्तियों को पहचान सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक परिवर्तन। धोखे का सामना करने के बाद यदि आप सही ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वह अनुभव आपके चरित्र को मजबूत बना देता है। उदाहरण, इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने धोखे के कड़वे अनुभव से सीखकर अपने जीवन को नई दिशा दी है और अंततः महानता हासिल की है। 9.2 सत्य और न्याय का संदेश। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यह संदेश जीवन में आपके लिए आने वाले प्रत्येक अनुभव का मर्म है। न्याय का सिद्धांत। समाज में अन्याय और धोखे का अंत उस व्यक्ति या समूह के द्वारा होगा जो हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर अग्रसर रहता है। सत्य की जीत। यदि आप सच्चाई का पालन करते हैं तो अंततः अन्याय स्वयं ही आपके खिलाफ काम करेगा। उदाहरण, ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि जो लोग नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके विरोध में किए गए धोखे का परिणाम अंततः उन्हें भुगतना पड़ता है। 9.3 बदलते समय में नैतिकता और प्रेरणा का संदेश। आज के बदलते समय में नैतिकता, आस्था और प्रेरणा के संदेश का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक संदेश। 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाले हर अनुभव से हमें सीख लेना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए। प्रेरणा का स्रोत। यह संदेश आपको प्रेरणा देता है कि आप अपने सपनों के पीछे जुट जाएं और किसी भी धोखे या असफलता से निराश न हों। उदाहरण, कई युवाओं और उद्यमियों ने अपने जीवन में ऐसे कठिन अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। अध्याय 10, उपसंहार, जीवन के सत्य और प्रेरणा का संगम। 10.1 समग्र संदेश। इस विस्तृत आलेख में हमने चर्चा की कि कैसे जीवन के कठिन अनुभव, धोखे और चुनौतियां भी हमें आत्मविकास, नैतिकता और सामाजिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। धर्म एवं कर्म का संगम। भगवान कृष्ण की बानी तथा देवी भागवत पुराण के उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हमेशा अपने कर्मों में निस्वार्थता, सत्य और नैतिकता का पालन करें। आत्मिक जागरूकता। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से आप अपने अंदर की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं, जो जीवन में स्थिरता एवं संतोष प्रदान करती है। सामाजिक योगदान। समाज में सहयोग, सहानुभूति और न्याय के सिद्धांतों के माध्यम से आप न केवल अपना बल्कि समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। 10.2 अंतिम प्रेरणा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव को, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक सीख समझकर अपनाएं। परिश्रम, आत्मविश्वास और नैतिकता। अपने काम में सत्यनिष्ठा, नैतिकता और नियमित साधना के साथ जुटें, जिससे आपको जीवन में सफलता एवं संतोष मिले। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा यह याद रखें कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है और उस विश्वास के साथ आगे बढ़े। सामूहिक प्रयास और सहयोग। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं, दान सेवा करें और सहयोग की भावना को बढ़ावा दें, ताकि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आए। 10.3 अंतिम संदेश। जीवन में धोखा, चुनौतियां और संघर्ष, ये सभी अनुभव हमें एक बेहतर, सुदृढ़ और नैतिक व्यक्ति बनाने के लिए होते हैं। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें और अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करें। प्रेरणा का अनुसरण करें। भगवान कृष्ण की बानी हर हर महादेव और कर्म कर, फल की चिंता मत कर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में भी नैतिकता, सहयोग और न्याय का संदेश फैलाएं।